भाई फाइनली मैं आ गया हूँ हैदराबाद में। और पहली बार ट्रेन से थोड़ा वीडियो मिस हो गई बीच में, क्योंकि एज अ मेंशन अर्लियर कि ये मेरा पहला टाइम है वीडियो रिकॉर्ड करने का, और अभी आदत नहीं है ब्लॉगिंग की, वीडियो रिकॉर्ड करने की, है ना। तो इस वजह से, लेकिन बहुत अच्छा रहा मेरा ये सफ़र फ्रॉम दिल्ली टू हैदराबाद। रीज़न है इसकी फ़र्स्ट टाइम ट्रेन करी थी मैंने, और बाकी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करी, एक्सपीरियंस करी। एक्सप्लोर का भी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, बट यहाँ पे मेरी ट्रेन आ गई थी 3 तारीख को हैदराबाद के रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद पे। और वहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो मैंने रिकॉर्ड की हैं, जो मैं शेयर करूँगा इस वीडियो में। एडिट्स थोड़े अभी पेंडिंग थे इस वजह से, बट जैसे ही एडिट वगैरह कंप्लीट हो जाता है देन आई विल बी अपलोडिंग अ सेकंड वीडियो ऑफ मी। सो हैदराबाद और दिल्ली में फ़र्क चीज़ों में है थोड़ा कल्चर वाइज, और काफ़ी चीज़ें अलग हैं खाने पीने से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं जब दिल्ली से हैदराबाद आ रहा था तो क्या हुआ वहाँ पे कि मैंने अपनी जो एक्टिवा 2 व्हीलर है, सो पहले मुझे पता नहीं था दैट हम पार्सल कर सकते हैं लगेज में। अगर आप किसी भी स्टेट से जा रहे हो, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं दिल्ली से हैदराबाद जा रहा हूँ तो वहाँ पे मैं अपना पार्सल या कोई भी 2 व्हीलर वगैरह, आई एम नॉट श्योर अबाउट 4 व्हीलर, बट 2 व्हीलर पार्सल कर सकते हैं। तो मैंने दिल्ली से ही अपना 2 व्हीलर जो है पार्सल कराया था लगेज में, सेम ट्रेन में ही। तो वहाँ पे मेरे कुछ चार्जेस लगे थे, मतलब मैंने थर्ड पार्टी से कराया था, तो ऑलमोस्ट लाइक आई पेड अराउंड बिटवीन 3500 टू 4000। रेलवे स्टेशन से कटती है पर्ची, अगर वहाँ आप डायरेक्ट कराते हो तो वो पड़ता है 2700 समथिंग अराउंड। बट मेरे पास थोड़ा टाइमिंग का इशू था, तो इस वजह से, प्लस नॉलेज नहीं थी। तो जब आपको नॉलेज नहीं होती, गाइडेंस नहीं होती, कोई चीज़ आप पहली बार कर रहे होते हो, तो यही फ़र्क होता है इन सब चीज़ों में। तो अब सिंस नाउ आई हैव द नॉलेज और थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है कौन सी चीज़ कहाँ से रीच आउट करनी है अगर मुझे किसी दूसरे स्टेट में मूव होना है ना। वहाँ से मैंने अपनी स्कूटी के लिए पर्ची कटाई 1 दिन पहले जाके, 2 दिन पहले जाके, और 1 दिन पहले जिस दिन मेरी ट्रेन थी 2 तारीख की, तो 1 दिन पहले मैंने जाके लगेज पार्सल वाले डिपार्टमेंट में, जो आपका दिल्ली निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे है 11 नंबर पे काउंटर, वहाँ पे जाके अपनी स्कूटी जो है जमा कर दी थी। और वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, जो भी आपकी स्कूटी या बाइक में पेट्रोल होता है, तो वो पेट्रोल वो लोग पूरा खाली कर देते हैं। तो जस्ट मेक श्योर कि अगर आप कहीं मूव हो रहे हो और अगर आप अपना 2 व्हीलर कहीं मूव करा रहे हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी स्कूटी या बाइक में पेट्रोल उतना ही हो कि आपका नुकसान ना हो। या तो वो पेट्रोल, क्योंकि या तो आप वापस ले जाओ, मेरे पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि शायद मेट्रो में पेट्रोल ले जाना अलाउड है या नहीं मुझे नहीं पता। तो इस वजह से मैंने स्कूटी में ज़रा सा ही पेट्रोल रखा था कि मेरा बस आना जाना हो जाए रेलवे स्टेशन तक का, ठीक है। 1 लीटर से भी कम था ही। तो वो पेट्रोल मुझे मिला नहीं, बट मैंने जब उनसे पूछा कि जब ये हैदराबाद पहुंच जाएगी स्कूटी तो वहाँ पे पेट्रोल मिल जाएगा मुझे थोड़ा बहुत, तो दे सेड हाँ मिल जाएगा। तो आई वॉज फॉर्म्ड कि वहाँ पेट्रोल मुझे अरेंज हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो जब मैं हैदराबाद पहुँचा रेलवे स्टेशन, तो अगले दिन मेरी स्कूटी आ गई थी, नॉट अगले दिन मतलब सेम डे ही आ गई थी शाम को। लेकिन जब वहाँ पे मैं पहुँचा और मैंने पता किया कि स्कूटी को लेके कि कब मेरे को मिल सकती है, सो दे आस्क्ड मी कि आपके पास पेट्रोल है, तो मैंने कहा नहीं मेरे पास तो कोई पेट्रोल नहीं है अभी के लिए। सो दे आस्क्ड कि आपको अरेंज करना पड़ेगा किसी आसपास के पेट्रोल पंप से। अब सिंस अब इसमें भी एक चैलेंज है, अगर आपके पास स्कूटी जो आपने जमा कराई थी उसकी रिसीट है ओरिजिनल, तब ही आपको पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल देंगे किसी खाली बॉटल में, वरना दे विल बी नॉट प्रोवाइडिंग एनी पेट्रोल टू यू विदाउट एनी रिसीट जो आपको मिली थी आपके 2 व्हीलर की ओरिजिनल वाली, ठीक है। तो इस वजह से ही मुझे वो मिल पाया पेट्रोल। जब पहले उन्होंने मुझे मना किया, मैं यहाँ से सिकंदराबाद के रेलवे स्टेशन से पहले मैंने पेट्रोल पंप ढूंढा, आसपास कोई था नहीं। फिर मैंने वहाँ के एक पुलिस की वैन खड़ी थी, मैंने उनसे कंफर्म किया, सो दे सेड कि हाँ यहाँ आसपास ही है। तो मैं रैपिडो करके गया था, वो तो शुक्र है कि मेरे पास कुछ रिसीट थी उसकी एक्टिवा की रेलवे स्टेशन वाली, तो उस वजह से उन्होंने मुझे पेट्रोल दे दिया। तो उसकी भी मैंने वीडियोज़ वगैरह बनाई हैं, अभी नॉट ए लॉन्ग वन, बट जो चीज़ें करी थी मैंने उस चीज़ को लेके। बट यहाँ पे चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, थोड़ा कल्चर का डिफरेंस आएगा कंपेयरिंग टू दिल्ली एंड हैदराबाद, बट फूड के ऑप्शंस काफ़ी हैं, ऐसा नहीं है कि फूड के ऑप्शंस नहीं हैं। और मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू हैदराबाद वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। और स्टार्टिंग में थोड़ा एक्टिवा को लेकर दिक्कत हुई, मुझे यहाँ से हैदराबाद रेलवे स्टेशन जाना पड़ा, से फिर पार्सल वाला डिपार्टमेंट ढूंढा, फिर उनसे एक्टिवा के बारे में पूछा, फिर पेट्रोल अरेंज करा मैंने, फिर वापस आके पेट्रोल उसमें डाला। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ 11 रुपये की कुछ फ़ीस होती है गवर्नमेंट, वो ली थी मुझसे स्कूटी के लिए। लेकिन उसके बाद एक और हिडन फ़ीस है जो शायद नए लोग जो पहली बार आते हैं, मूव होते हैं, उन्हें नहीं पता होती है। तो एक हिडन फ़ीस है जब आपको स्कूटी मिल जाती है, आपको स्कूटी मिल गई, उस पर प्रॉपर पैकिंग की हुई होती है एक अच्छे तरीके से, ठीक है। तो जब वो आपको मिल जाती है
तो उसमें पैकिंग और हैंडलिंग के चार्जेस होते हैं जो आपको काउंटर पे नहीं देने होते, बट वो आपको देने पड़ेंगे। जो भी बंदा आपकी एक्टिवा लेकर आएगा या बाइक लेकर आएगा, वो आपकी एक्टिवा बाहर लेकर जाएगा, उसे अनपैक करेगा, फिर उसके बाद वो आपको बताता है कि 175 या 180 अनलोडिंग और पैकिंग खोलने की है। सो ये थोड़े हिडन चार्जेस होते हैं कहीं ना कहीं, जो सबको नहीं पता होता, जैसे मुझे भी नहीं पता था। सो आई वॉज ओनली अवेयर कि शायद मुझे 11 रुपये ही देने हैं, जो भी गवर्नमेंट फ़ीस होती है। बट उसके बाद वो हिडन चार्जेस थे जो उसने उनको बाहर जाके बताए, वो मुझे देने पड़े क्योंकि ऑप्शन नहीं था मेरे पास भी, और भैंसबाजी में पढ़ने का और इन सब चीज़ों के लिए। बट ये सारी चीज़ें वाई एम टेलिंग यू बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मेरे जैसे कई लोग होते हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते हैं और उनको हिडन चार्जेस नहीं पता होते, जेब पे बहुत भारी पड़ते हैं छोटे छोटे खर्चे, है ना। 175 उसने मुझसे लिए अनलोडिंग और अनपैकिंग के, उसने सब कुछ करा और पैकिंग वगैरह खोली, फिर मैंने उसमें पेट्रोल वगैरह डाला, स्टार्ट करी। एक जो नुकसान मुझे हुआ मेरी स्कूटी में, वैसे तो उस पर्ची पे प्रॉपर लिखा होता है एट ओनर्स रिस्क, ठीक है, लेकिन जो एक नुकसान मुझे मेरी स्कूटी में हुआ वो ये हुआ है कि मेरी स्कूटी की जो आगे की ब्रेक है उसका जो लेवर होता है वो टूटा हुआ था, ठीक है। सो ऐसा हमेशा नहीं होता है, बट सिंस इट इज़ मेंशन्ड एट ओनर्स रिस्क, लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग में, यू नो दैट ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चीज़ें ठीक तरीके से बहुत बार पहुंच भी पाती हैं, बहुत बार नहीं भी पहुंच पाती हैं। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था अपनी टू व्हीलर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंचवाने का। बट वो एक थोड़ा नुकसान हुआ मुझे, ज़्यादा मेजर नहीं है, वो तो क्या ठीक हो जाएगा, बट ये एक थोड़ा नुकसान था। आई डोंट नो कि बाकी सब लोगों के साथ होता है नहीं होता, बट ये मेरे साथ अभी हुआ है। ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, उसको हम ठीक करा लेंगे। नाउ माई टू व्हीलर इज़ अलॉन्ग विद मी एंड मैं अभी अपने पीजी में ही स्टे कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है 3 शेयरिंग का पीजी, बट थोड़ा चैलेंजिंग है वो मेरे लिए। रीज़न इज़ दैट आई डू अ नाइट शिफ्ट कम्प्लीटली, और जो मेरे साथ के जो 2 लोग हैं मेरे रूम में, दे डू अ डे शिफ्ट, राइट। तो वो थोड़ा एक चैलेंज है, बट उसका भी मैं एक सोल्यूशन थोड़ा ढूंढ रहा हूँ। मोस्ट प्रॉबेबली आई विल बी एबल टू फाइंड अ सोल्यूशन ऑन इट। सो यही सारी चीज़ें थी, बट यस, नाइट लाइफ हैदराबाद में बहुत अच्छी है, डे लाइफ भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, और मेरे जैसे इंसान के लिए जो पहली बार निकल के आया है दिल्ली से बाहर, पहली बार, राइट, पहली बार ट्रेन में, पहली बार किसी दिल्ली से बाहर स्टेट में रहने के लिए, नई जगह नए लोग। और जब मैं हैदराबाद में एंटर हुआ था तो मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई हैं, और उस लोकेशंस की, सीनरीज़ की, अच्छे अच्छे लैंडस्केप्स की, एरियाज़ जो वहाँ पे नई न्यू कॉलोनीज़ आई थी, रहने वाले जो घर, रेजिडेंशियल एरियाज़ बीच में पड़ रहे थे, उन सब चीज़ों की मैंने बनाई हैं वीडियोस। सो आई विल बी शेयरिंग अलॉन्ग विद दिस व्लॉग, राइट। तो चैलेंजेस मेरे पास कुछ खास आए नहीं, बट हाँ, सिंस आई वॉज द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस ऑल दीज थिंग्स, तो ये मेरे लिए थे। स्टार्टिंग में आपको पर्ची करानी पड़ती है नए उसके लिए, अपने व्हीकल को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, और सेम डे ही आपकी आ जाती है। अगर आप सेम डे लगेज करा रहे हो तो पार्सल में वो थोड़ा डिफरेंट ट्रेन में जा सकता है, बट उनको बोलना लगेज में साथ ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, तो लगेज में वो आपके सेम ट्रेन में ही और सेम डे ही वो डिलीवर हो जाती है आपके स्टेट में आपके साथ ही, ठीक है। और यहाँ पे पीजी का कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिखी वो ये है कि यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी डीलर्स बहुत कम दिखे हैं। अगर आपको कहीं पीजी या रेंट पे कुछ ढूंढना है, प्रॉपर्टी डीलर्स की बहुत कमी है यहाँ पे, मतलब उसकी मुझे रिक्वायरमेंट फील हुई थी, बट असिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल्स और को लिविंग ऑप्शंस काफ़ी हैं, तो उस चीज़ की असिस्टेंस के लिए भी मुझे कोई एज सच इशू हुआ नहीं है। तो जो मुझे चेंज दिखा था, क्योंकि दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर्स और असिस्टेंस के लिए काफ़ी जगह ऑफिसेज होते हैं, बट यहाँ पे वो चीज़ मुझे थोड़ी कम दिखी। अपार्ट फ्रॉम दैट, एज एन अल्टरनेटिव, को लिविंग्स और हॉस्टल्स की कमी नहीं है यहाँ पे। और एक चीज़ जो मुझे दिखी हैदराबाद में, को लेके कोई दिक्कत नहीं है, और रात की चीज़ों के लिए भी, मतलब आप रात को भी कहीं घूम सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। यही सारी चीज़ें थी जो मुझे शायद फील हुई कि हाँ, ये चैलेंजेस है एक न्यू कमर के लिए किसी नए स्टेट में आने के बाद, और नई न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद, राइट। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि शायद एक नए बंदे को नई जगह आके और नई चीज़ एक्सपीरियंस करने में ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जैसे मुझे नहीं पता थी, मुझे स्टेप बाय स्टेप पता चली। तो मेरे जैसा अगर कोई है जो आपको लगता है कि पहली बार कहीं मूव हो रहा है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो आप देख सकते हो। पहले मुझे लग रहा था कि शायद मैं एक टू व्हीलर वहाँ से रेंट पे ले लूँगा, बट वो शायद मेरे लिए बहुत कॉस्टली हो जाता, क्योंकि मेरा डेली का अप एंड डाउन का केस है ऑफिस का, और कहीं अगर मुझे मार्केट भी जाना है तो वो मैं रेंट वाला केस मैं नहीं ले सकता था अपने सर पे। ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, आप अपना व्हीकल ला सकते हैं यहाँ पे। और एक और चीज़ कि जो अभी मैंने जो फेस किया है, दैट अगर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई रेंट शेयरिंग में फ्लैटमेट्स या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से
एग्जांपल जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं एनी हाउसिंग एंड ऑल और नो ब्रोकर एंड ऑल, तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान से चीज़ें रखना, क्योंकि इवन स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी ऑप्शंस मैंने सोचे थे ढूंढने के लिए और ढूंढे भी, बट जब मैं वहाँ जाके चेक किया तो इट वाज़ कम्प्लीटली नॉट देयर, राइट। तो मुझे ये पता चला कि वहाँ पे 10,000 में कुछ 1 BHK अवेलेबल है एक सोसाइटी में, वो भी हाईटेक सिटी के आसपास इन हैदराबाद। सो आई वाज शॉक टू सी दैट यार 10,000 में कोई 1 BHK कैसे मिल सकता है, राइट, वो भी एक सोसाइटी में, इतनी अच्छी सोसाइटी में। सो स्टार्टिंग में शुक्र है मैंने कोई फ़ीस नहीं दी, कुछ नहीं दिया, बट जब मैं वहाँ पे पहुँचा सोसाइटी में और वहाँ पे मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड से पता किया कि यार आई एम लुकिंग फॉर दी 1 BHK ऑप्शन। तो जब मैं उनसे पूछा कि मुझे कोई एक 1 BHK का ऑप्शन, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है अवेलेबल, द एंटायर बिल्डिंग इज़ ऑक्यूपाइड। और जो भी आपको बता रहा है कि 10,000 या 15,000 में 1 BHK इन दिस काइंड ऑफ सोसाइटी, वो बिल्कुल कम्प्लीटली फ्रॉड है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग ही आपके रेंट की ऐसी सोसाइटीज़ में 35,000 से अबव है, 40,000 अबव। तो मेरा सजेशन यही है आप लोगों से कि नॉट एवरीवन इज़ फेक, बट इट्स रादर बेटर कि आप खुद जाके चीज़ें सर्च करो और पता करो उनसे कि कैसे क्या चल रहा है, क्योंकि इट्स बेटर कि आपका एक पैसा आप जब नई जगह जाते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप खुद जाके फिजिकली पता करो, चीज़ें आपको पता चलेंगी, आप एक्सप्लोर कर पाओगे और काफ़ी हिडन चार्जेस से बच पाओगे, ठीक है। सो अच्छा हुआ मैंने कुछ ऑनलाइन चीज़ों पे भरोसा नहीं किया और पेमेंट नहीं करी, बिकॉज अगर मैं उस टाइम 10,000 पे कर देता एडवांस तो वो काफ़ी मेरे लिए एक्टिव हो जाता अभी के लिए, मेरे बजट के हिसाब से भी, और थोड़ा बुरा भी लगता है कि यार नई जगह आए हैं और ऐसा कुछ हुआ है हमारे साथ नेगेटिव। सो इट्स रादर बेटर कि आप खुद जाके पता करो और फिजिकली पता करो, इट्स रियली वेरी बेटर ऑप्शन फॉर यू। सो अभी करंटली आई एम स्टेइंग इन अ PG विच इज़ फ्री शेयरिंग, एंड कल से मेरे ऑफिस की ज्वाइनिंग है, सो लेट्स सी, आई विल बी शेयरिंग द रेस्ट ऑफ द वीडियोज अलोंग विद दिस व्लॉग टू यू। एंड सिंस आई विल बी मेंशनिंग अगेन दैट दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग इन व्लॉग, थोड़ा इंप्रूवमेंट रहेंगी, मुझे पता है बहुत सारी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, बट मैं जैसे जैसे मुझे नॉलेज होती रहेगी मैं इंप्रूव कर करके आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। बट थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर स्टेइंग विद मी, थैंक यू। सो दिस वाज द टाइम जब मैंने पेट्रोल अरेंज किया था नियर बाय पेट्रोल पंप से, एंड रैपिडो के थ्रू मैं गया था वहाँ पे एट द डे एंड, बेस्ट टाइम।